मेरा मानना है कि भाई अगर ये माने चुनाव में अगर हेमंत सोरेन माने जेएमएम दोबारा आता है तो हेमंत सोरेन को जयराम महतो को बुला के उसको शाबाशी दे के माला पहना के स्वागत करना चाहिए कि हम्म। भाई तुमने अच्छा काम किया है। क्योंकि जी। जितने भी मतलब ज्यादातर सीट जो है जिस कारण मतलब जेएमएम को फायदा हुआ, जेएमएम कांग्रेस को फायदा हुआ है, और सबसे ज्यादा घाटा हुआ भाजपा और आजसू को। आजसू जो अपने आप को परंपरागत कुर्मी पार्टी बना के रखा था, ये उसका भरम टूट गया जेल के आने के बाद। इस बार क्या स्थिति रहेगी दीपक? आप लगातार लगे रहे, लगातार इन इलाकों में जाते रहे, सामाजिक राजनीतिक तौर पर आपने इलाकों की रेकी की, राजनीतिक समझदारी बनाई, लोगों से बात की, अब क्या कहते हैं? सबसे पहले तमाम दर्शकों को जोहार। ये जो कोल्हान क्षेत्र है, पिछली बार पूरा भाजपा को एक तरफा मतलब हराने का काम किया था कोल्हान की जनता ने, और एक भी सीट भाजपा को नहीं आया था। जी। निर्दलीय प्रत्याशी सिर्फ सरजू राय ही वहां से जमशेदपुर जीत गए। पूर्वी से चुनाव जीते थे। अभी जो जमशेदपुर पश्चिम से लड़ रहे हैं, जी। लेकिन इस बार उनका भी जमशेदपुर पश्चिम में उनका मुश्किल है। लगभग लगभग हार उनका तय है जमशेदपुर पश्चिम से। जमशेदपुर जी। पश्चिम से आपका कांग्रेस प्रत्याशी पन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता जी का संभावना दिख रहा है। इसी तरीके से अगर देखें जुगसलाई विधानसभा हुआ, पोटका, हम्म। बोहरागोड़ा, घाटशिला, ईचागढ़ हम्म। और कोल्हान के जी। उधर क्षेत्र के टाइम क्षेत्र के जितने भी सीट हैं, जी। लगभग कमोबेश जो पिछली बार का ही है, वो आने का हम्म। संभावना है। हम्म। और एक अगर देखा जाए जो सरायकेला जो पहले जेएमएम में थे, अभी बीजेपी में गए चंपई हैं, सोरेन। हम्म। चंपई सोरेन जी, उनका भी हम्म। कांटे का टक्कर है। अगर हम्म। माना जाए तो वहां पे कोई बता नहीं पाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हम्म। माने कहा जा रहा है कांटे का टक्कर है। अगर जीत हार वहां ऐसे भी, अगर जब जेएमएम में थे तब भी वही 1,500 2,000 में फैसला होता था। इस बार भी जी। वैसे ही कुछ होने जा रहा है, लेकिन जीत को लेकर कोई आश्वस्त नहीं है कि भाई बीजेपी वाले भी नहीं बोल पा रहे कि हम जीत रहे हैं। बिल्कुल। ये स्थिति है। तो बेहद इंटरेस्टिंग, मतलब अगर हम कहें तो मुकाबला है। और उसमें लक्ष्मण मावली हैं शायद, जो बीजेपी में पहले थे और अब जेएमएम में आ गए हैं। उनके साथ नहीं नहीं नहीं, चंपई लक्ष्मण सोरेन का। मावली नहीं है। कोई मावली नहीं हैं नहीं, वो वो जो। लक्ष्मण टुडू पहले लड़े थे, इस बार लड़े हैं बास्को बेसरा। अच्छा, बास्को बेसरा। नहीं नहीं, बास्को जी। बास्को बेसरा, सॉरी, ये गणेश माइली जी लड़े हैं हाँ, वहां गणेश से। माहली, माफ करिएगा। मैं गणेश गणेश माइली। माहली कहना चाह रहा था हाँ और हाँ लक्ष्मण हाँ, माहली बोल गया। गणेश माहली गणेश माइली। मुकाबले में हैं, वो पहले बीजेपी हम्म, में थे, अब वो आ गए हैं जेएमएम में। तो मेरा ये कहना हम्म। है कि मतलब एक वहां का का, घटनाक्रम बताते हैं, उस क्षेत्र जी। का जो जेएमएम का जो पूंजीपति है, वहां के पूंजी जो मतलब जेएमएम को फाइनेंस करते हैं, उस तरीके का चुनाव से ठीक मतलब 3-4 दिन पहले ईडी का रेड पड़ता है। जो पहले चंपाई सोरेन को फाइनेंस करते थे, चंपाई सोरेन का पैसा लगाते थे, मान जेएमएम में जब थे, इस जी। तरीके का चिन्हित करके 10-15 पूंजीपतियों को ईडी का रेड करके उठाया जाता है और 12 तारीख को रात को छोड़ा जाता है। बिल्कुल। ये घटनाक्रम शायद कहीं मीडिया उडिया में नहीं आया है, नहीं, आया लेकिन था, ये आया वहाँ, था। हाँ। हाँ, जी। सरायकेला में घटना हुआ कि 10-12 पूंजीपतियों को उठाया और 12 तारीख को रात को छोड़ा। तो ये चुनाव में कहीं न कहीं जेएमएम को घाटा पहुँचे, उसको फायदा ना हो, इसलिए ये इस तरीके का भाजपा का जो अपना हथकंडा अपनाया था। और जी। एक जो हमको श्योर दिख रहा है कि भाई वो गीता कोड़ा हम्म। जगन्नाथपुर से जीतने का संभावना है भाजपा का। जो मतलब सब माने कोई उसमें संदेह नहीं कर रहा, वो सीट बोले कि भाजपा जीतेगी वहां से, हो सके वहां से भाजपा का खाता खुले। मतलब इकलौती अगर हम समझें तो जगन्नाथपुर की सीट जो मधु कोड़ा की पत्नी लड़ रही हैं, गीता कोड़ा, वही निकाला हम्म। जा सकता है। तो आइए जरा एक हाँ और हाँ हाँ। बात करते हैं, जमशेदपुर पश्चिम, जहां से रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही हैं, पूर्णिमा दास। हम्म। पूर्णिमा दास की सीट को भी आप मान रहे हैं कि निकालना मुश्किल है? अजय कुमार जो वहां एसपी रहे, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, हम्म। उनकी संभावना ज्यादा है। हम्म। शुरू शुरू में तो स्टार्टिंग में जब हम लोग चुनाव में देख रहे थे तो वो माहौल नहीं बन पाया था, जी। लेकिन अंत आते आते मना 11-12-13 मना 12 तक, 11-12 का 2 दिन का ऐसा माहौल चेंज हुआ कि मतलब कि हर गली में नुक्कड़ में सब जगह अजय कुमार का नाम आने लगा, सब बोलने लगा अजय कुमार जीतेंगे, अजय कुमार ही आ रहे हैं। तो अचानक से माहौल बदला। हम्म। स्टार्टिंग में था कि भाई रघुवर दास जब पिछले बार हारे थे
तब भी उसको 70-80 हजार वोट आया था, उतना नाराजगी के बाद भी। तो इसी से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि भाई भाजपा का वहां पे मजबूत गढ़ है। और यहाँ उस बार हुआ कि शिवशंकर सिंह जो आरएसएस के बिल्कुल। पुराने कैडर हैं, हुँ, वो भी उसको अच्छा खासा वोट आएगा। तो वो जो उनको अगर वोट आता है 25,000 भी वोट आता है, तो ये भाजपा का वोट है पूरा, जो पिछले बार सरजू राय को दिया था। जी, वही वोट कटेगा, भाजपा का ही वोट कटेगा। जी। इस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो वहाँ पे अजय कुमार जीत सकते हैं। तो दीपक, आपके कोल्हान क्षेत्र में भाजपा के 4 बड़े नेताओं का स्टेक लगा हुआ है। खुद हुँ, चंपई हुँ, सोरेन हुँ, लड़ रहे हैं, सरायकेला से। हुँ। उसके बाद अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही हैं। क्या वो जुगसलाई विधानसभा है या पुटका? पोटका मीरा मुंडा पुटका पोटका से लड़ रही है। वहाँ लड़ संजीव रही हैं। सरदार पहले से सिटिंग है। हाँ, और हुँ। चंपई सोरेन के बेटे भी लड़ रहे हैं। तो चंपई हाँ, सोरेन के घासीदास में। बेटे और अर्जुन मुंडा की पत्नी का क्या होगा? क्या वो भी हारने चंपई जा रहे सोरेन हैं? चंपई सोरेन का बेटा जो बाबूलाल सोरेन घाटशिला से लड़ रहे हैं, माने जी, पानी का तरह पैसा बहा है। अगर देखने के लिए देखिएगा, तो हाँ, पानी का तरह इन लोगों ने पैसा बहाया है। माने ऐसा कोई माने जगह नहीं जहाँ पैसा नहीं दिया। माने जी, छोटा से छोटा, जैसे हम लोग देखते थे कि चुनाव में कि महिला समिति को लोग पैसा देते हैं, है ना? महिला समिति को जी, देते हैं, फुटबॉल टीम को देते हैं, क्रिकेट टीम को देते हैं, ग्राम सभा को देते हैं। वहाँ पे जो ताश खेलते हैं ना, ताश पत्ते खेलते हैं, 4 आदमी जी, मिलके, वैसे लोगों को भी 4 आदमी को चिन्हित करके मने वहाँ पे पैसा मिला है इस बार। माने हुँ। पैसा का विकेंद्रीकरण पूरा नीचे स्तर तक हुआ है। मतलब जो इस लोकतंत्र में सरकारें नहीं कर पाती हैं, वो चुनाव के दौरान प्रत्याशी कर देते हुँ। हैं। हाँ, हाँ, हुँ, हाँ, हाँ। जी, और पोटका में तो आपका मीरा मुंडा जो भूंडा का जो एक ये चलता है कॉन्ट्रडिक्शन, जी, इस कारण उनका बहुत दिक्कत है उनको। हुँ। तो मीरा मुंडा का भी माने अर्जुन मुंडा की इस बार राजनीतिक अंत ही है। मतलब मीरा मुंडा अगर हार जाती हैं, तो अर्जुन मुंडा के लिए एक राजनीतिक अंत का संदेश है। इसी तरह जो हुँ। मजबूत सीटें हैं, अब हम थोड़ा रांची की तरफ बढ़ें अगर आप चाहें, या फिर हम धनबाद की तरफ भी सोच सकते हैं, धनबाद और गिरिडीह में। धनबाद, गिरिडीह उस क्षेत्र में हम लोग जो संपर्क है, हम गए हैं भी धनबाद, ये गिरिडीह जी, तरफ। हुँ, उधर का भी आपको थोड़ा-सा बता दें, जैसे धनबाद जी, उधर में चंदन कियारी जो अमर बावरी वहाँ पे थे। जी, चंदन कियारी में अमर बावरी वहाँ पे सिटिंग थे और भाजपा के बड़े नेता हैं। हाँ, वो हार रहे हैं इस बार। चंदन क्यारी, अमर उमा बावरी बीजेपी, बिल्कुल। हाँ, उमाकांत रजक जो वहाँ आजसू के प्रत्याशी थे पहले, वहाँ जी, वहाँ से विधायक भी थे उमाकांत रजक जी। हुँ, इस बार जेएमएम के कैंडिडेट हैं। जी, तो गाँव क्षेत्र के से जो बातचीत हुआ, बात पता चल रहा है कि गाँव क्षेत्र में सिर्फ वहाँ पे जो जयराम महतो का पार्टी जेएलकेएम और हुँ। जेएमएम को वोट मिला है। अच्छा, बीजेपी मैदान से ही बाहर है आजसू। हाँ, नहीं, हाँ, बीजेपी वहाँ बीजेपी लड़ रही है बीजेपी। चंदन कियारी में। और तो सिंदरी में बड़े तो नेता जो जी, अमर बावरी हार रहे हैं वहाँ से। हुँ। अब बागमारा सिंदरी से में जो बागमारा बगमाले के प्रत्याशी बबलू महतो हैं। कहाँ के? बबलू महतो सिंदरी से चुनाव लड़ रहे हैं, और निरसा से जो है वो अर्पणा सेनगुप्ता के सामने अरूप चटर्जी हैं। हुँ। हुँ, सिंदरी से जो इससे पहले भी जब लड़ते थे आनंद महतो जी, बबलू महतो के पिताजी, हुँ, आनंद हुँ, महतो जी चुनाव लड़ते थे तो सेकंड आते थे। जी, माने जब बिना गठबंधन के लड़ते थे तो इस बार तो बिल्कुल। गठबंधन हुआ है, तो सिंदरी सीट भी माने जो इंद्रजीत महतो की पत्नी शायद है वहाँ से ना, हाँ, तो वो सीट भी बीजेपी हार रही है, सिंदरी हुँ, सीट। बागमारा बागमारा जो एक सीट है जो आपका अभी सांसद ढुल्लू बना महतो की धनबाद का, सीट है। हुँ, हाँ, ढुल्लू महतो का सीट वहाँ पे हार रहा है, ढुल्लू महतो का भाई। हुँ। शत्रुघ्न महतो वहाँ से जीत रहे हैं। और पूर्णिमा आपके नीरज बोकारो सिंह झरिया से क्या स्थिति है आप लोगों के अनुसार? झरिया से हुँ, पूर्णिमा नीरज सिंह का झरिया सीट है। हुँ, वहाँ से भी हमको लगता है कि वो इस बार रिपीट करेगी। हुँ। मैं खुद अरूप चटर्जी के इलाके में गया था, बाकी भी क्षेत्रों में गया था, लेकिन अरूप चटर्जी की जो लोकप्रियता है, हुँ, मतलब हुँ, हुँ। सिंदरी ये निरसा के इलाके में, निरसा वह निरसा में, अद्भुत है। हाँ। हाँ, निरसा में, और काफ़ी ज़्यादा बोका लोकप्रिय, बोकारो हालाँकि से आपका बिरिंची नारायण हार रहे हैं। अच्छा, बिरंची नारायण बीजेपी।
हाँ, बोकारो से बिरंची नारायण हार रहे हैं, श्वेता सिंह वहां जीत रही है। अच्छा, जी। और गिरिडीह में अगर हम चलते हैं तो सबसे बड़ी जो सीट है गांडे। गांडे से तो वो तो मैंने पहले से ही घोषणा है, वो तो ऐसे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, फॉर्मेलिटी बाकी जी। है ना। मतलब गांडे का जो पूरा कल्पना सोरेन का जो राजनीति में आने के बाद जो उसका क्रेज बढ़ा है, गांडे ही नहीं पूरे झारखंड में जो उनका क्रेज बढ़ा है, जिसके कारण जेएमएम को इस बार सीट भी बढ़ेगा बहुत सारा। हुँ। तो वो कल्पना सोरेन का तो वहां पे जीत सुनिश्चित है, उसमें कोई दो मत नहीं है गांडे का। गांडे के बारे में मैं बताता चलूं दीपक कि मैं गांडे में था, तो लोग कह रहे हम्म, थे कि गांडे में ये नहीं सोचना है कि कल्पना सोरेन जीतेंगे कि हारेंगी। गांडे का मुकाबला बरहेट से है कि हेमंत सोरेन हम्म, ज्यादा वोट से जीतते हैं कि कल्पना हम्म, सोरेन ज्यादा हम्म, वोट से हम्म। ऐसी हाँ, बातें ये है। समर्थक कर रहे थे। जी। हम्म। उधर से हमको लगता बिल्कुल। है गिरिडीह तरफ से बाबूलाल मरांडी जीत सकते हैं। बाबूलाल मरांडी जो है वो सीट है राजधनबार। राज धनबार से, हम्म, क्योंकि वहाँ जेएमएम और कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग वहाँ पे माने फ्रेंडली फाइट चल रहा है, हम्म। इस कारण वहाँ पे उसको फायदा मिल सकता है बाबूलाल मरांडी जी को। हालांकि मैं जब गया उन इलाकों में तो लोगों ने कहा कि निजामुद्दीन अंसारी की जगह अल्पसंख्यक लोगों ने कहा कि वोट देंगे। हालांकि अब जिस तरह के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, एक छवि है उनकी, तो खैर ये हम्म, स्थिति है कि नुकसान हो सकता है, आपका कहना है गठबंधन का। हम्म, जी। हम्म। और गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू रिपीट करेंगे फिर से। जी, जेएमएम से। हाँ, डुमरी एक और सीट है। जब डुमरी तो है, ये है डुमरी जो हम्म, सबसे मतलब इस बार झारखंड का जो हॉट सीट बना हुआ है, जी। वहाँ का बता दें आपको कि जयराम मातो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बेबी डुमरी देवी से। है। हाँ, बेबी हम्म, देवी जेएमएम से है। यशोदा हम्म, महतो आपका आजसू से है। तो ये सीट मतलब गांव क्षेत्र में सिर्फ और माने जेएमएम और कैंची माने जयराम हम्म, महतो का जेएलकेएम पार्टी हम्म। इन्हीं दोनों की गांव चर्चा है। क्षेत्र। हम्म। जेएलकेएम के 2 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव जयराम में, तो एक डुमरी है और दूसरी कौन सी है? बेरमो बेरमो। बेरमो। क्या लग रहा है आपको दोनों में से कौन सी सीट निकालने की संभावना है जयराम महतो की, या दोनों फंस सकती हैं? जयराम महतो का पार्टी का एक भी सीट 50 से ज्यादा सीट पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जी। लेकिन जयराम महतो का एक भी सीट हम लोगों को निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जयराम महतो खुद डुमरी और बेरमो से हार रहे हैं। हो सके डुमरी में 3 ऐसा? या 4 चले जाएं। हाँ। हम्म। और ये यहाँ पे बात भी इतने लगभग दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं? चूंकि आप लगातार क्षेत्र में रहे हैं, चीजों को जानते हैं, जातीय सामाजिक समीकरण भी जानते हैं। क्यों लग रहा है कि 50 में से एक भी सीट नहीं निकलेगी? अगर जयराम महतो की 50 में से एक भी सीट नहीं निकलती है, फिर तो जनता मानेगी कि ये वोट कटवा है और ये बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहे थे। देखिए, जयराम महतो जहां जहां लड़ा है, जयराम महतो का ज्यादातर सीट जो है वो कुर्मी बहुल क्षेत्र जो गांव है, पिछले बारी लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा कि जी। उनको एक जाति समुदाय के लोग ही वोट कर रहे हैं, है ना। उसका जो अपना खुद का कुर्मी जाति समुदाय के लोग उसको वोटिंग कर रहे हैं। लोग उनको एक सामाजिक क्षेत्र से राजनीतिक माने माने अपना समाज का राजनीतिक उसको पार्टी मान रहे हैं जेएलकेएम को। जी। माने जो पिछले बार का था और इस बार भी हम लोगों ने देखा कि जो गांव घर में जो माहौल है, एक दो अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी गांव का वोटिंग हो रहा है, तो बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो जेएलकेएम पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ये अपने कुर्मी समुदाय का जातीय जनगणना करवा रही हम्म। है ना। वोटिंग के माध्यम से जातीय जी। जनगणना करा रहा है कि भाई कुर्मियों का आबादी कितना है पूरे झारखंड में। हम्म। माने ये जुगसलाई विधानसभा में हम लोग पूरा रहे हैं, घाटशिला में रहे हैं, सब जगह रहे हैं जहां जहां कुर्मी बहुल एरिया है। तो जी। कुर्मी का अगर 50,000 वोट है, अगर 40,000 पोलिंग हुआ है, तो 20,000 वोट जेएलकेएम को जा रहा है, आधा आधा। तो अगर एक थोड़ा दूसरी बात समझते हैं तो जाहिर तौर पर कुर्मी वोटर, बड़ा वोटर तो बीजेपी का है, तो जेल के बीजेपी नुकसान किसका आजसू, हाँ। करने जा रहे हम एक मेरा मानना है कि भाई अगर ये माने चुनाव में अगर हेमंत सोरेन माने जेएमएम दोबारा आता है, तो हेमंत सोरेन को जयराम महतो को बुला के उसको शाबाशी दे के माला पहना के स्वागत करना चाहिए हैं? कि भाई तुमने अच्छा काम किया है। क्योंकि जी। जितने भी मतलब ज्यादातर सीट जो है, जिस कारण मतलब जेएमएम को फायदा हुआ, जेएमएम कांग्रेस को फायदा हुआ है,
और सबसे ज्यादा घाटा हुआ भाजपा और आजसू को। आजसू जो अपने आप को परंपरागत कुर्मी पार्टी बना के रखा था, ये उसका भरम टूट गया है जेएलके में आने के बाद। मतलब कुर्मियों के दो दावेदार हो गए हैं अभी, जी राजनीतिक दावेदार दो हो गए, एक आजसू, दूसरा जेएलके। कुर्मी मने क्षेत्र में आजसू को ना के बराबर वोट मिल रहा है। इस बार जो आजसू को वोट मिलेगा, ये कुर्मी का वोट मने उसको अगर 50% मिलेगा तो उसको 20% मिलेगा, और बाकी 20% जेएमएम को। ये स्थिति है इस बार मतलब का। अगर इस सामाजिक समीकरण को समझें तो काफी रोचक मुकाबला है। और अब तक तमाम विश्लेषक, चाहे रांची हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो या फिर गिरिडीह हो, वो कहते थे कि जेल केम का दरअसल जन्म जेएमएम को गाली देके हेमंत सोरेन को कोस के हुआ है, इसलिए वोटर इनके खिलाफ है। लेकिन आप एक दूसरा गणित बता रहे हैं कि कुर्मी वोटर के दो दावेदार, बीजेपी तो ऑलरेडी दावेदार है, और दो राज्य स्तर के दावेदार हो गए, एक आजसू और एक जेएलके। इन दोनों के बीच की टकराहट में चूंकि हीरो की तरह जयराम महतो उभरे हैं, इसलिए ये छवि है कि ये ज्यादा वोट, आजसू से भी ज्यादा वोट ले जाएंगे। हो सकता है, हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज में अगर देखिएगा तो आजसू से ज्यादा वोट इसको आएगा। अच्छा, और एक हीरोइज्म काहे तो है, एक लगाव तो है युवाओं में जयराम महतो को लेकर। आजसू को वोट आएगा, चाहे जुगसलाई विधानसभा हो, ईचागढ़ विधानसभा हो, ईचागढ़ विधानसभा में भी सविता महतो का ही संभावना। ईचागढ़ बताना भूल गया था आपको। जी जी बिल्कुल। ईचागढ़ विधानसभा हो या जहां भी हो, बेरमो हो, डुमरी हो, उधर का जहां भी जितना कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जी या सभी जगह से, तो ये मतलब सभी जगह जेएमएम को मदद पहुंचाने का काम किया है। एक सीट जो आपका जो सुदेश महतो का सीट है, जी सिल्ली से हो सके सुदेश महतो को, क्योंकि देवेंद्र महतो जिस प्रखंड के हैं उसी प्रखंड के आपके ये अमित महतो हैं, और जो सिल्ली जेएमएम में उधर है। के हैं। हाँ, जेएमएम के हैं, जेएमएम और जेएलके दोनों एक ही प्रखंड का है। तो दोनों जी का दावेदार कुर्मी वोटर जो है एक ही प्रखंड का हो जाएगा, हो सके तो एक प्रखंड में सुदेश महतो को पूरा का पूरा वोट मिल जाएगा, जिस कारण हो सके सुदेश महतो को वहां फायदा मिल सके। ये संभव है। हम्म। और थोड़ी बात कर लेते हैं मुद्दों पर। आपको क्यों लगता है कि फिर से एक बार जेएमएम दोहराएगी? आपकी बातचीत को समझें तो कुल्हान और धनबाद इलाके की 14-6-20 और गिरिडीह की 3 या 4, कुल अगर 25 सीटों पर हमने बात की है मोटा मोटी, तो 25 में से एक सीट आप कह रहे हैं जगन्नाथपुर की, दूसरी सुदेश महतो की सिल्ली की। बमुश्किल मतलब अगर 25 में से 3-4 सीटें इंडिया गठबंधन की 5 निकल रही हैं, तो उसकी वजह क्या है? मुद्दे क्या रहे जिसकी वजह से वोटर बने रहे एंटी इनकम्बेंसी काम ना आई? वहां जीतने का अलग अलग कारण है। जैसे यहाँ पे जी जगन्नाथपुर में जो आपको सीट अगर गीता कोड़ा जीतेगी, तो पिछले बार जो जगन्नाथपुर में जो कैंडिडेट था, वो गीता कोड़ा का ही, मधु कोड़ा का पैटर्न आदमी था। कांग्रेस में जब थे वो लोग, तो वो जी उसी का तो एक पैटर्न आदमी था। तो वो अपने मालिक के खिलाफ कैसे लड़ेंगे वो मजबूती के साथ? बिल्कुल ये कांग्रेस का गलती हुआ कि भाई जब आप जानते हैं कि ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में मधु कोड़ा के आदमी है, उसको वहां से जी बदलना चाहिए था आपको। बिल्कुल ये इन लोगों ने बदला नहीं। हो सके मधु कोड़ा, गीता कोड़ा से लोग सेटिंग करके कांग्रेस उसी को फिर से कैंडिडेट बनाया हो, तो ये कांग्रेस का भूल के कारण वो सीट बीजेपी के हाथ में जाएगा। वो सीट अगर जेएमएम को दे दिया जाता, तो हो सके वहां जेएमएम जीत जाता। वो सीट माने बिल्कुल फिर से रह जाता गठबंधन के पास। ये कांग्रेस का गलती के कारण वो सीट हारेगा वो। बिल्कुल। हम इस पहलू पर भी दीपक बात करेंगे, संभवतः कल बात होगी इस मसले पर। यह जरूरी बात है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को झारखंड में जरूरत से ज्यादा, यानी राजनीतिक क्षमता से ज्यादा सीटें मिल गई हैं और इसका नुकसान होना है। खैर, हम इस मसले पर कल बातचीत करेंगे। और आप जुड़े, आपने बातचीत की। हम बातचीत कर रहे थे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता दीपक रंजीत से। वह कुल्हान, धनबाद, गिरिडीह, इन तमाम क्षेत्रों पर हम बातचीत करके जो परिणाम समझ में आ रहे हैं वो ये कि मुकम्मल तौर पर जेएमएम बहुमत की तरफ इन इलाकों से है। और जो कुल्हान का क्षेत्र है उसमें 2 सीटें बमुश्किल जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन हासिल होती हुई भी जमशेदपुर पूर्वी से दिखाई दे रही है।
जमशेदपुर पश्चिमी से भी दिखाई दे रही है। ऐसे में चेक एंड बैलेंस किया जाए तो मामला बराबर है। 2 सीटें, एक जगन्नाथपुर जिसके बारे में खुद बता रहे थे दीप, दूसरी उम्मीद है, हालांकि 1000-2000 से ही गणेश मावली हारते जीतते रहे हैं, इसलिए चंपई सोरेन की भी सीट अटक गई है। ये कहना ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।